फर्स्ट रेलवे लाइन की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को शुरू की गई थी। यह रेलगाड़ी मुंबई से तत्कालीन बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे स्टेशन तक चली थी। इस रेलगाड़ी में 14 डिब्बे थे और 3 इंजनों द्वारा चलाया गया था, जिसका नाम साहिब, सिंध और सुल्तान था। यह भाप इंजन थे। इस रेलगाड़ी ने 34 किलोमीटर की दूरी लगभग 1 घंटा 15 मिनट में तय की थी। इस रेलगाड़ी में 14 डिब्बे थे और 3 इंजन द्वारा चलाया गया था, जिसका नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान था। ये भाप इंजन थे। इस रेलगाड़ी में 34 किलोमीटर की दूरी लगभग 1 घंटा 15 मिनट में तय की। भाप इंजन जो बनाया था उसका नाम क्या था? भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी, जिन्हें भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। 1853 में बोरी बंदर से ठाणे 14 डिब्बों वाली पहली यात्री ट्रेन चली थी। 1854 में सबसे पहला नंबर बात की 1853 में बोरी बंदर से ठाणे यानी मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर जो चली थी। उसके बाद 1854 में ईस्ट इंडियन रेलवे ने हावड़ा से हुगली तक अपनी पहली व्यावसायिक यात्रा शुरू किया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि व्यावसायिक यात्रा सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया, तो होगा हावड़ा से हुगली। अगर यही पूछ दे कि यात्रियों का सबसे पहले रेलवे कहाँ स्टार्ट हुआ था यात्रियों के लिए, तो ये होगा मुंबई से ठाणे। 1832 में मद्रास में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का पहला रेलवे प्रस्तावित किया गया था, जो 1837 में रेड हिल रेलवे स्टेशन मद्रास में देश की पहली ट्रेन शुरू की गई थी। उसके बाद ये रुक गई थी। फिर 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे के विकास में उनके योगदान के लिए भारतीय रेलवे का जनक के रूप में जाना जाता है। भारत की पहली यात्री ट्रेन का नाम साहिब, सिंध और सुल्तान था। अगर आप लोग से पूछे कि पहली यात्री ट्रेन का नाम, तो क्या बताना है? साहिब, सिंध, सुल्तान। अगर व्यावसायिक ट्रेन का पूछेगा तो इसको क्या बताना है? हुगली से, कलकत्ता से हुगली, हावड़ा से हुगली। इस ट्रेन को 3 भाप इंजन द्वारा खींचा गया था। 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली यात्री ट्रेन 34 किलोमीटर जो चली थी, दूरी तय करते हुए बोरी बंदर से मुंबई से ठाणे तक चली थी। इस ट्रेन में साहिब, सिंध, सुल्तान नाम के 3 भाप इंजन द्वारा खींचे गए थे। इस ट्रेन में 14 डिब्बे थे और 400 यात्रियों को लेकर ये यात्रा की थी। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली यात्री ट्रेन चलने के बाद दूसरी यात्री ट्रेन 21 अप्रैल 1853 को मुंबई से पुणे के बीच चली, जिसके बम्बे पुणे मेल के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को चली थी। यह ट्रेन मुंबई तत्कालीन बॉम्बे के विक्टोरिया टर्मिनल, अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से जो जाना जाता है, कुर्ला हर्बल के बीच चली थी। इस ट्रेन को 1500 वोल्ट डीसी करंट पर चलाया गया था। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन था। यह ट्रेन 1930 में मुंबई से पुणे के बीच शुरू की गई थी। 1925 जो है ये चली थी। 1930 में डेक्कन क्वीन भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी जो मुंबई से पुणे के बीच चली थी और 1 जून 1930 को शुरू किया गया था। और यह पहली सुपर ट्रेन, पहली लंबी दूरी इलेक्ट्रिक चली ट्रेन थी और पहली वेस्टिब्यूल ट्रेन केवल महिलाओं के लिए डिब्बों वाली पहली ट्रेन और डाइनिंग कार वाली पहली ट्रेन थी। डेक्कन क्वीन का नाम दक्कन की रानी के मराठी उपनाम से लिया गया है। फर्स्ट एसी ट्रेन
फ्रंटियर मेल जो मुंबई टू दिल्ली चली थी, शुरुआत 1934 में हुआ था। भारत में पहली एसी यानी एयर कंडीशन ट्रेन 1934 में शुरू हुई थी। इसका नाम पंजाब मेल था, जिसके बाद फ्रंटियर मेल कर दिया गया। यह ट्रेन मुंबई को पेशावर से जोड़ती थी। अब ये पाकिस्तान में है। जो ये पेशावर है अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। 1934 में जब एसी कोच पंजाब मेल जोड़ा गया तो उन्हें ठंडा करने के लिए बर्फ़ की सीलियों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले जो क्या था, एसी ट्रेन थी, उसमें क्या बर्फ़ की सीलियों का उपयोग किया जाता था। फिर 1996 में फ्रंटियर मेल का नाम बदलकर गोल्डन टेम्पल कर दिया गया। फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन 1986 जो दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। भारत में पहली कंप्यूटरीकृत रेलवे टिकट आरक्षण प्रणाली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 1986 में शुरू हुई थी। यह प्रणाली भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई थी और इसे टिकट बुकिंग प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया। पहले टिकट बुकिंग मैनुअल रूप से की जाती थी, जिससे लंबी कतार लगती थी। फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस जो दिल्ली से लखनऊ के बीच चली, ये चालू हुआ था 4 अक्टूबर 2019। ये फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है। फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को चली थी, दिल्ली से बनारस, जिसको वाराणसी बोलते हैं। भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली टू बनारस के बीच 15 फरवरी 2019 को रवाना हुई। यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जिसमें ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, मेक इन इंडिया पहल की पहली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई द्वारा डिजाइन निर्मित की गई थी। फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन ये चला था, इसका रूट था हावड़ा टू धनबाद, 2011 में स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या है कि ऊपर भी बैठने वाला है, नीचे भी बैठने वाला है, देख सकते हैं। फर्स्ट रेल यूनिवर्सिटी भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय गति शक्ति विश्वविद्यालय है, जिसमें पहले राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्था NRTI के नाम से जाना जाता है। बड़ौदा गुजरात स्थित बड़ौदा गुजरात में स्थित है। इसकी स्थापना 2018 में एक मानद विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी। यह भारत में अपनी तरह का पहला और व चीन के बाद बुनियादी तीसरा विश्वविद्यालय। NRTI नेशनल रेल इंस्टीट्यूट। फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन लाइफ लाइन एक्सप्रेस स्टार्ट हुआ था 1991 में। दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन लाइफ लाइन एक्सप्रेस है, जिसे जीवन रेखा एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। 16 जुलाई 1991 में इम्पैक्ट इंडियन फाउंडेशन द्वारा भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था। यह ट्रेन विशेष रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान कराती थी तथा आधुनिक चिकित्सा सुविधा से सुसज्जित थी। फर्स्ट सोलर पावर ट्रेन दिल्ली टू हरियाणा, ये एक DMU ट्रेन थी। फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन सोनीपत टू हरियाणा रूट में 31 मार्च 2025 को स्टार्ट की गई। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन यानी लॉन्गेस्ट रूट की कौन सी? विवेक एक्सप्रेस जो डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी चलती है। 4188.6 किलोमीटर, ये टोटल 72 घंटा में तय करती है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन जो कर्नाटक में है। पहले क्या था, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था गोरखपुर जो 1365 लमसम था, लेकिन अब हुबली ये कहाँ है? कर्नाटक में है। 1507 मीटर का ये है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर है। इसकी लंबाई 1560 मीटर है, जो दुनिया के सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाता है।
हुबली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया में सबसे लंबी है। यह प्लेटफॉर्म लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। हुबली जंक्शन इसी प्लेटफॉर्म को 2021 में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इससे पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म माना जाता था, लेकिन हुबली के प्लेटफॉर्म ने यह खिताब अपने नाम कर लिया। सबसे लंबा रेल ब्रिज वेम्बनाड रेल ब्रिज जो केरल में है। इसकी लंबाई कितनी है? 4.62 किलोमीटर। ये स्टार्ट कब हुआ था? 2010 में। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल वेम्बनाड रेल पुल है जो केरल में स्थित है। यह पुल 4.62 किलोमीटर लंबा है और कोच्चि में एडापल्ली और बल्लापदम को जोड़ता है। वेम्बनाड रेल पुल केरल की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील के ऊपर बना है। यह मुख्य रूप से मालगाड़ियों के आवागमन के लिए उपयोग किया जाता है। यह पुल 2010 में चालू हुआ था। इस पुल के अलावा भारत में कई अन्य महत्वपूर्ण रेलवे पुल भी हैं, जैसे कि पंबन ब्रिज रामेश्वरम और बोगली ब्रिज असम में। बोगली ब्रिज एक रेल सह सड़क पुल है जो भारत में सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल। भारत का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज आर्च ब्रिज चिनाव पुल। अब ये एक नया इतिहास रचने को तैयार है। 359 मीटर की ऊंचाई पर बने पुल का उद्घाटन 6 जून को माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सबसे लंबा रेल सुरंग जम्मू टनल जो 14.57 किलोमीटर है। इसको बोलते हैं जानूस रेल सुरंग। इसे दूसरी नंबर पर पीर पंजाल आता है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, जिसे बनिहाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह 11.21 किलोमीटर लंबी है और जम्मू व कश्मीर में स्थित है। यह कांजीगुड़ और बनिहाल के बीच स्थित है और भारत के जम्मू बारामूला रेलवे मार्ग का एक हिस्सा है। लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप रन ट्रेन त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी जो 528 किलोमीटर चलती है। त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी जो 528 किलोमीटर चलती है। ये नॉन स्टॉप चलती है। सबसे लंबी ट्रेन सुपर वासुकी। सबसे लंबी ट्रेन सुपर वासुकी 3.5 किलोमीटर ये लंबी है। इसमें 295 बोगीज। अगस्त 2022 में इसको चालू किया गया था। सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन घूम रेलवे स्टेशन जो वेस्ट बंगाल में है। इसकी ऊंचाई है 2258 मीटर यानी 2 किलोमीटर 258 मीटर। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे का घूम रेलवे स्टेशन। ये भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, बल्कि प्राकृतिक प्रेमियों और यात्रियों के लिए एक अनोखा अनुभव भी प्रदान करता है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित यह रेलवे समुद्र तल से 2258 मीटर की ऊंची पर यानी 7407 फीट की ऊंचाई पर है। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चिनाव ब्रिज जो JNK में है 359 मीटर की ऊंचाई पर है। ये एक आर्च ब्रिज है। सबसे छोटा ट्रेन रूट नागपुर टू अजनी महाराष्ट्र में 3 किलोमीटर है। सबसे धीमी चलने वाली ट्रेन कौन सी है? मेट्टापालुम ऑटो नीलगिरी पहाड़ी में चलती 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। सबसे तेज चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस जो 160 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से चलती है। फास्टेस्ट ट्रेन स्पीड जो अब हो गया है सबसे फास्ट चलने वाली हो गया है वंदे भारत 210 किलोमीटर। सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है
जो वेस्ट बंगाल में है। लमसम एक दिन में 12 लाख पैसेंजर का आवागमन है। मतलब एक दिन में 24 आवर्स, उसमें 12 लाख पैसेंजर। अरुणाचल प्रदेश 12 लाख पैसेंजर डेली सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म, जाइए सबसे ज़्यादा रुकने वाली ट्रेन कौन सी है? तो अमृतसर एक्सप्रेस, हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे टोटल एम्प्लॉयज़, मतलब भारतीय रेलवे में सबसे कितना आदमी अभी तक काम करता है? तो 1.2 मिलियंस, यानी टोटल 12 लाख आदमी लगभग काम करता है। रोज़ डेली पैसेंजर ट्रेन से ट्रेवल कितने करते हैं? भारत में डेली ट्रेन से कितने आदमी ट्रेवल करते हैं? तो 24 मिलियन। रोज़ डेली ट्रेन चलती कितनी है? 13,000। टोटल ट्रैक लेंथ कितना है? तो 1,35,207 किलोमीटर है पूरी भारत में। IRCTC डेली टिकट बुकिंग कितना करता है? तो 8 से 10 लाख।